तो हेलो स्टूडेंट, हम फिर से हाजिर है आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक के इस वीडियो में। जी हाँ, मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र जो कि क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है जो कि पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम आपको मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र यानी कि इंपेरिकल एवं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम समझाएंगे क्या होता है, और परीक्षा में जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आए हुए इन सभी को भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कराएंगे। तभी आप सीख पाओगे मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र को अच्छे से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों हमेशा अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो उसमें हमेशा पूछ लिया जाता है दोस्तों, मिलकर दे दिया जाता है 5-6 नंबर का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाएगा। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप इस वीडियो में सीख जाओगे। तो चलिए वेट नहीं करते, अपने आज के इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र होता क्या है देखिए किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या या बोले तो सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारा यौगिक है, जैसे कि हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन का जो रियल सूत्र क्या होता है, बेंजीन का रियल सूत्र आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो ये दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन है हमारे 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बना है। कार्बन भी इसमें 6 है एवं हाइड्रोजन भी इसमें 6 है। ये क्या है दोस्तों, बेंजीन का सूत्र है, या बोले तो ये बेंजीन का क्या है, अणु सूत्र है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र में क्या होगा ना कि इसमें यौगिक का दोस्तों ये वह सूत्र होता है जिसमें जो भी परमाणु से मिलकर जो यौगिक बना है, जैसे कार्बन एवं हाइड्रोजन यहाँ पर है, उसकी दोस्तों आपेक्षिक संख्या को वो दिखाता है। बोले तो सरल एवं हाइड्रोजन परमाणु का हम क्या ले ले, अनुपात ले ले। तो हम 6 से इसको काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 1/1 आएगा। यानी कार्बन में हाइड्रोजन का जो अनुपात है 1:1 है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी बेंजीन का सूत्र लिखेंगे जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के अनुपात के साथ हम लिखेंगे। यानी कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन क्या है, कार्बन का अनुपात 1 है, हाइड्रोजन का भी अनुपात 1 है। तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र होता है, जिसमें कार्बन भी 1 एवं हाइड्रोजन भी 1। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, इनका सरल अनुपात है। आपने काट कर लिखा हुआ है, ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। इसी को तो मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, जिसमें परमाणुओं की हम आपेक्षिक संख्या या सरल अनुपात को ही हम दिखाते हैं। इसमें ये दोस्तों वास्तविक संख्या को नहीं बताता है परमाणु। जैसे कि बेंजीन का वास्तविक संख्या में कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, लेकिन ये वास्तविक संख्या तो नहीं है ना। नहीं, ये क्या है, एक आपेक्षिक संख्या है, एक सरल अनुपात। आपने 6 से इसको एक बार में काट दिया, 6 से इसको एक बार में काट दिया, तो ये आपने क्या ले लिया, C1H1। ये आपने क्या लिखा, आपेक्षिक संख्या, एक सरल अनुपात लिखा। सरल अनुपात में जब यौगिक के परमाणुओं की संख्या द्वारा जिसे हम दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। और जस्ट अपोजिट आपने अणु सूत्र समझ ही लिया होगा। अणु सूत्र में क्या होगा ना, इसमें यौगिक के हम जितने अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखाएंगे। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, वही C6H6। इसमें वास्तविक संख्या है कि कार्बन 6 है, इसमें हाइड्रोजन 6 ही है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 से मिलकर हमारा बेंजीन बना है, ये वास्तविक संख्या है। ओके, जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र लिखे तो ग्लूकोज का किससे बना होता है, 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है, 12 हाइड्रोजन परमाणु से एवं 6 फिर ऑक्सीजन परमाणु से। तो इससे बनता है दोस्तों हमारा बेंजीन। ये है उसमें वास्तविक संख्या परमाणु की। तो ऐसे इस वास्तविक संख्या के साथ हमने दिखा दिया इन परमाणु का एक सूत्र बनाकर, तो वही हमारा क्या है दोस्तों, अणु सूत्र है। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा बताइए बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र आप हमें बताइए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इनमें अणुओं का क्या, इनमें हर परमाणु का क्या ले लोगे, अनुपात ले लोगे, आपेक्षिक संख्या ले लोगे। तो जैसे यहाँ पर 6, 12, 6, तो इसको आप अनुपात में लिखोगे। तो अनुपात अगर आप निकालोगे तो 6 एक बार में, फिर 12 2 बार में, फिर 6 एक बार में। तो हमारा क्या बना, कार्बन हमारा एक बार 1 आया, हाइड्रोजन हमारा 2 आया, एवं फिर हमारा ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया। तो देखिए ना, यहाँ पर हम अनुपात लिखा है, हमने अनुपात लेकर लिखा हुआ है ये सूत्र। तो ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, जिसमें हम अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को नहीं दोस्तों उनके आपेक्षिक संख्या के अनुपात में लिखते हैं। मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र में संबंध क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो देख लीजिए क्या है, अणु सूत्र हमारा बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय मूलानुपाती सूत्र। जो मूलानुपाती सूत्र है उसमें N का गुणा कर देंगे। N हमारा क्या है, कैसे निकालते हैं, N आपका सिंपली अणु भार, उस यौगिक का अणु भार बटे में मूलानुपाती सूत्र भार। ओके, अणु भार तो आपको प्रश्न में दिया रहता है, बस आपको मूलानुपाती सूत्र निकालकर उसका भार निकालकर उससे डिवाइड कर देना है अणु भार में, तो आपका n का मान निकल कर आ जाएगा। फिर वही n का गुणा आप कर दोगे मूलानुपाती सूत्र में, तो आपका अणु सूत्र आ जाएगा। ये आप सीखोगे। अभी चलिए हम न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं इस टॉपिक के, कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स में मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र कैसे ज्ञात किए जाता है वो हम आपको सिखाते हैं। और इस सूत्र का याद रखिएगा, इसका भी यूज हम वहीं पर करेंगे।
हाँ, तो जैसा आपके सामने ये न्यूमेरिकल से किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% है, तो इस यदि यौगिक का अणु भार आपको दिया है ना यहाँ पर 30 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालिए एवं अणु सूत्र ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए आपको क्या दिया है, कार्बन कितना परसेंट है, 40% है। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 6.67% है ये। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा का योग आपका क्या है, पूरा का पूरा 100% नहीं है, उससे कम है, यानी कि इसमें कोई और भी तत्व उपस्थित है, तो जो कि ऑक्सीजन होता है। ओके, तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी है कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ। कितना आएगा भाई, 100% तो पूरा यौगिक होगा, बाकी इन दोनों को घटा देते हैं, तो 40 प्लस का 6.67, इसको हम इसमें से घटा देंगे 100 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंट मिल जाएगा, जो कि 53.3 आपका कुछ परसेंट लगभग आएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र के बाद ही हम अणु सूत्र निकाल पाते हैं। हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ये एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्तंभ का ये हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक टेबल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको तत्व लिखने हैं, जो जो तत्व है यहाँ पर वो लिखना है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन तत्वों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इन तत्वों का परमाणु भार आपको लिखना है, जैसे कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद इनका परसेंटेज लिखना है, ये कितना परसेंट है, तो कार्बन हमें दिया था क्वेश्चन में कितना था, 40% था। उसके बाद हाइड्रोजन कितना था, 6.67% था। फिर इन्हीं दोनों की हेल्प से हमने क्या लिया था, ऑक्सीजन निकाला था 53.33%। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दो चीजों को निकालते हैं। ये तीन चीजें तो हम क्वेश्चन से निकालते हैं, फिर उसके बाद हम अपने माइंड से जो स्टेप होता है निकालने का, उस स्टेप का यूज करके इन दो चीजों को हम निकालते हैं। तो पहला दो चीज है मोल अपेक्षित संख्या, उसके बाद है सरल अनुपात। अगर आप इन दोनों चीजों निकालने में मिस्टेक करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो देखिए कैसे हम मोल अपेक्षित संख्या एवं सरल अनुपात निकालते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है सरल अनुपात आ जाएगा तो भाई तत्व का मूलानुपात सूत्र हम आसानी से लिख लेंगे। ओके, तो अपेक्षित संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखिए 40% को 12 से, 6.67 को 1 से, 16 से भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ पर जो है ना, इसको इसके बटे में लिखो, इसको बटे में, इसके बटे में, यानी कि 40% के नीचे 12, इसको इसके नीचे लेते आओ, 6.67 के नीचे आप इस एक को लेते आओ नीचे, और यहाँ पर 53.33 के नीचे आप क्या लेते आओ, 16 के लेते आओ। बस इसको ऐसे इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मोल अपेक्षित संख्या आ जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका बताया। तो इसको भाग करने पर 3.33 बस कुछ आएगा हमारा, इसको भाग करेंगे 6.67 ही है हमारा आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड आप क्या करें, दशमलव के 2 अंक तक ही आप करें, भले कटे या ना कटे उसके आगे, इससे मतलब नहीं, केवल 2 अंक तक आप ईमानदारी से करें। तो इसको भी करते हैं 2 अंक तक, तो आपका 16 तिया 48, फिर तिया 48, फिर आपका 3 बार में 48, इस तरह आपका दोस्तों 2 अंक तक हमने भाग कर दिया। ओके, फिर उसके बाद सरल अनुपात हम कैसे निकालते हैं, मोल अपेक्षित संख्या आ गया। सरल अनुपात निकालने के लिए दोस्तों इन तीनों में, बात सुनिए, इन तीनों में जो सबसे छोटा है, तीनों में जो सबसे छोटा है बस उसी को क्या करते हैं, सबसे भाग करते हैं। ओके, जैसे इन तीनों में सबसे छोटा आपको दिए क्या, 3.33 है हमारा, तो बस इसी से आप क्या कर दो दोस्तों, सबको इसी से जो आपका क्या निकल कर आया है, सबसे छोटा क्या है तीनों में, 3.33 है, बस इसी से क्या कर दो, सबको भाग कर दो, यानी कि पहले वालों को भी इसी से भाग कर दो, दूसरे वालों को भी इसी से भाग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भाग करिए, इसको भी इसी से भाग कर दो, जो सबसे छोटा है उससे सबको भाग कर दो उससे। तो भाग करने पर क्या जाएगा, ये देखिए 1 बार में जाएगा, ये आपका देखिए आप देखोगे 2 से गुणा करोगे तो ये कुछ आएगा, तो 2 बार में ये जाएगा। सरल अनुपात निकालना यानी कि ये 2 बार में हमारा सिंपली जा रहा है, आप देख रहे हो, ये भी हमारा 1 बार में जाएगा ये हमारा। ओके, तो कुछ क्या निकल गया, सरल अनुपात 1 2 1। ओके, तो जब सरल अनुपात आ गया तो मूलानुपाती सूत्र निकालने में क्या देरी है, कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन कितना अनुपात में, 2 अनुपात में, तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने अनुपात में, 1 अनुपात में, तो ये 1 ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र आ गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि कार्बन इतना अनुपात में, हाइड्रोजन इतना अनुपात है, ऑक्सीजन इतना अनुपात है, तो बस इन्हीं का तो अनुपात में हम मूलानुपाती सूत्र क्या होता है भाई, जिसमें परमाणु को क्या होता है, अनुपात होता है कि किस अनुपात में है, तो वही हमने निकाल लिया, तो उससे हमने क्या लिख दिया, मूलानुपाती सूत्र लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, तो आप सभी जानते हो अणु सूत्र हमारा n मल्टीप्लाई बाई मूलानुपाती सूत्र होता है। n हमारा क्या होता है, अणु भार
अणुभार हम लेते हैं उस तत्व का, बटे में हमारा क्या होता है मूलानुपाती सूत्र का जो हमारा आया मूलानुपाती सूत्र, उसका भार से हम डिवाइड करते हैं, तो n हमारा आ जाता है। तो अणुभार प्रश्न में हमें दिया रहता है, देखिए क्या दिया हुआ है, अणुभार हमें दिया हुआ है 30 है। ओके, तो अणुभार जब 30 दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र क्या आया है, ये आया है, तो इसका अगर हम क्या निकालेंगे, भार निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 बार 2 से गुणा किया, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो सिंपली 12 2 14 14 और 16 कितना आया, 30 आया आपका। तो इस 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आया, n का वैल्यू 1 निकल कर आया। तो बस यहाँ पर रख दीजिए और अणु सूत्र निकाल लीजिए। n का वैल्यू 1 रखा, मल्टीप्लाई बाई मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O है, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2O ही आपका आएगा, जो कि आपका यही अणु सूत्र भी है, यही आपका मूलानुपाती सूत्र भी है। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल सॉल्व निकल लिया। अब आइए सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो सेकंड चीज में आप एक और नई चीज सीखोगे, देखिएगा जिस तरह हम करते हैं बस उसी तरह करेंगे, जो स्टेप हमने बताया उसी स्टेप से भी इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बस आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें भारानुसार 69.9% आयरन एवं 13.1% ऑक्सीजन है। तो Fe यानी कि आयरन कितना है हमारा 69.9% है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 30.1% है। ओके, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 100% आ जाएगा, यानी कि भाई जो हमारा यौगिक है उसमें केवल यही दोनों है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें केवल मूलानुपाती सूत्र निकालना है, यानी अणु सूत्र का कोई काम नहीं है, बस मूलानुपाती सूत्र निकालना है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं 5 स्तंभ का, और यहाँ पर सबसे पहले में हम तत्व लिख देते हैं कौन कौन से हैं, एक हमारा आयरन है, एक हमारा ऑक्सीजन है। ओके, अब इनका परमाणु भार लिखते हैं। परमाणु भार किसी को नहीं पता है तो यहाँ देख ले, यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन का होता है हमारा 56, ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके, आपको याद रखना है आयरन का कितना होता है 56 होता है, याद कहीं नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज कितना है 69.9 है ये, और ये 30.1 है। बस क्या करना है, इसको इससे भाग कर देना है, इसको इससे भाग कर देना है बस। तो 69.9 अपॉन 56, यहाँ पर 13.1 अपॉन 60 कर देना है। बस 2 अंक तक आप क्या करें, भाग करें बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं तो आपका सरल अनुपात गलत आ जाएगा। तो यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 1 बार में फिर पॉइंट लगाकर कुछ यहाँ पर 2, और यहाँ पर फिर लास्ट में 2 अंक तक 5 तक जाएगा, यानी कि 1.25 हमारा कुछ आएगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद भी जाएगा लेकिन हम 2 अंक तक करेंगे। फिर यहाँ पर भी करते हैं तो यहाँ पर कुछ 16 1 बार में ये जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो फिर आपका यहाँ पर फिर 8 बार में आप ले जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे तो ये फिर 8 बार में जाएगा, यानी कि 1.88 आपका कुछ निकल कर आ जाएगा। इसको रफली आप डिवाइड करिए 2 अंक तक। ओके, ये डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सरल अनुपात निकालने के लिए इसमें से जो हमारा सबसे छोटा है उसको क्या कर देना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है 1 to 5 है ना, तो 1 to 5 को सबको डिवाइड कर दो 1 to 5 से। ओके, तो यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। बस यही 2 स्टेप है जिसमें आपको केयरफुली सॉल्व करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली 1 बार में जाएगा, और यहाँ पर इसको केयरफुली डिवाइड करेंगे तो देखिए आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर 1.5 के कुछ लगभग हमारा आएगा। आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो यहाँ पर 1.88 को सिंपली आप अगर 8 आप मार लोगे कुछ देर के लिए, और यहाँ पर 1.25 को 1.2 मान लोगे तो कुछ आप देखो पॉइंट से पॉइंट गया 12 1 कम 12, फिर 6 बचेगा, फिर 12 पंजे 60। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आया है। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं है डिवाइड करने पर, ये हमने क्या निकाले अप्रोक्सीमेटली किसके सबसे ज्यादा नजदीक है डिवाइड करने पर 1.5। ओके, लेकिन ये क्या हमारा सरल अनुपात है, नहीं ये हमारा सरल अनुपात नहीं, क्योंकि ये दशमलव में, यानी इसको दशमलव को हमें क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा पहले। तो दशमलव हटाते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा 1 का 1 एग्जिट रहेगा, इसको दशमलव लिखाएंगे तो हम 3/2 आप इसको नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर आप क्या करोगे 1.5 में से ये दशमलव हटाओगे तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हो 15/10, फिर 5 3 15, फिर 5 दूनी 10। किसको समझ में आया, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। हाँ सर हम समझ गए, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखे 3/2 लिख सकते हैं। अब सरल अनुपात निकालेंगे कैसे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में चला गया तो सिंपली सरल अनुपात क्या होगा 1:3/2, यही तो अनुपात होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, फिर ये 2, फिर यहाँ पर 3 केवल हो जाएगा। तो ये आपका सरल अनुपात आ गया, क्या आया 2 एवं 3। यहाँ पे आपने क्या सीखा, हमें क्या करना है सरल अनुपात में बदलना है। तो पहले तो दशमलव यहाँ था, दशमलव को हटाया 3/2 आया, फिर यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए 1:3/2 हमारा आया है ना, तो बस यहाँ पे 2 को हटाना है तो 2 को यहाँ पर गुणा कर दो इसके 1 के साथ, तो 2 1 2, फिर 10/3 आप लिख दो, ये आ गया सरल अनुपात। बस सरल अनुपात आ गया तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा Fe का कितना अनुपात है यहाँ पर 2 है, Fe हमारा कितना आया 2 अनुपात आया, तो 2
एवं जो ऑक्सीजन है उसका कितना अनुपात है, ऑक्सीजन हमारे 30 से 3 अनुपात आया, तो 3 यहाँ पे लिखोगे। तो ये आ गया आपका क्या, मूलानुपाती सूत्र आयरन के ऑक्साइड का। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ गए होगी कैसे दोस्तों करना है। हमने आपको 2 वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए जिसमें सरल अनुपात साफ साफ आ जाता है और एक होता है जिसमें सरल अनुपात हमें बनाना पड़ता है। आई होप आप सीख गए होंगे कैसे मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र निकालते हैं। वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वहां मेरे सपोर्ट के लिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए। और ऐसे और भी कई सारे वीडियो से चैनल पे जो आपके लिए ही बनाए गए हैं उसको भी सीख कर देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों आप मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर कर दिया होगा, घंटा दबा दिया होगा, बेल आइकन, तो बेल आइकन दबा दिए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। आप मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।